बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्वज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्वज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्वज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्वज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनावे कागज से तोहे हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे, मिट जाए दिल के दाग तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, 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 संतन
अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोया मोह शाम में बहुत दिन सोया। 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 जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग की महिमा और संतों की महिमा ये पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में अनंत काल से गाया जा रहा है।
विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। बाबा तुलसी कहते हैं कि सत्संगत की महिमा मैं कैसे वर्णन करूं। 10 लाख अक्षर से अधिक श्री रामचरितमानस में 12 ग्रंथों के निर्माण के पश्चात बाबा तुलसी कहते हैं कि राम नाम की अद्भुत और अलौकिक महिमा सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनी मणि गुण गन जैसे। जैसे साग बेचने वाला और उसके समक्ष मणि रख दी जाए और कहा जाए जरा बताओ इसकी कीमत क्या है, तो साग वणिक बेचने वाला मणि की कीमत नहीं बता सकता। वो तो किसी जौहरी के पास ले जाओ तो वो ही बता सकता है। इसी प्रकार से अपने को एक अदना सा, बहुत छोटा सा, किंचन मात्र, बाबा तुलसी कहते हैं मैं एक बहुत लघु हूं, लघुमती मोरी चरित्र अवगाहा। ये अपार हरि नाम का समुद्र अथाह सागर है और इसकी महिमा का वर्णन, इसकी गहराई का पता यथाह ये तुलसी मंदमती है कैसे लगा सकता है या कैसे कह सकता है। पर निज गिरा पावन, मैं अपनी वाणी की पवित्रता के लिए जो भी कुछ कह रहा हूं, ये यदि आपको भी अच्छा लगे तो आप भी स्वीकारो। पर कुछ दन्य तो भी कुछ और भी है जो मैं नहीं जानता, वो यदि किसी संत के आशीर्वाद कृपा से आपको प्राप्त हो तो आप भी अपने मति के गति को इस शास्त्र में सन्निहित कर सकते हो, सम्मिलित कर सकते हो। इसी श्रीमद् भागवत पुराण परमहंस संहिता की चर्चा में करते करते देवर्षि नारद ने एक बहुत विलक्षण स्थिति देखी। वृंदावन के पावन धाम में पहुंचे और यमुना के पावन पुलिन पर विचरण कर रहे थे। वीणा के स्वर को, तान को छेड़े हुए श्रीमन नारायण नारायण का गुणगान कर रहे थे। इतने में देखते हैं कि एक स्त्री अपने 2 पुरुष को दोनों बगल में लेटाए हुए, बीच में मध्य में बैठी है, दोनों के मस्तिष्क पर अपने हाथों को फेर रही है और साथ में अनेकों स्त्रियां अपने अपने आंचल के द्वारा पंखे डुला रही हैं, हवा कर रही हैं। ऐसी विलक्षण दृष्टि को जब देखा देवर्षि नारद ने तो सोचा कि यहाँ पर भीड़ किस प्रकार से है, जरा करीब में जाकर देखूं। कुछ दूर आगे बढ़े, फिर मन में भाव आया कि भाई ये माताओं का समाज है, पुरुष हम ही एक हैं, वो भी संत वेश में, तो मैं कैसे जाऊं, जाना ठीक नहीं है। वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो भक्ति महारानी ने रोका कि भूभो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ। मेरे यंत्र में आशा की किरण जगी थी, पर उस किरण को भी आप
बुझा करके आगे जाना चाहते हो। और मैंने सुना है कि संतों का दर्शन अनेकों जीवन के व्यसन को समाप्त कर देती है और संतों का सत्संग हरि से मिला देती है। और जब हरि से मिला देती है संतों का संग और दर्शन, तो मेरे जीवन के दुख कष्ट पाप ताप सभी का हरण हो जाता है। तो आप रुक जाओ जहां पर हो, मेरी वेदना सुनो। देवर्षि नारद को पास में बुलाती है भक्ति महारानी और देवर्षि नारद से पूछती है कि हे साधु, मेरे कष्ट की निवारण का कारण बताओ। देवर्षि ने कहा कि भक्ति तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो बोलती अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ, मैं भक्ति हूं, लोग मुझे भक्ति कहते हैं। मेरा जन्म हुआ है उत्पन्ने द्रविणे देशे, द्रविण देश अर्थात कर्नाटक, मद्रास आज की भाषा में चेन्नई के रूप में लोग जानते हैं। मेरा जन्म वहां पर हुआ और कर्नाटक में मैं थोड़ा बड़ी हुई। गुजरात की तरफ बढ़ी तो मैं थोड़ा गुर्जरे जीर्णतांगता, वहां पर थोड़ा मुझे मेरा शरीर शिथिल होने लगा। लेकिन आज के डेट में आप कहो तो गुर्जर देश कहते हैं गुजरात को। गुजरात में सबसे अधिक भक्ति होती है और भक्ति के रूप में नाम पर भक्ति के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं लोग। लेकिन इस श्राप का भक्ति जब जीर्ण शीर्ण हो गई, वहां पर लोग अपने अपने व्यापार में कार्य में लगे रहते, न किसी को भक्ति से, न किसी को ज्ञान से, न किसी को ध्यान से कोई मतलब रहे, तो भक्ति को गम हुआ और उसके दम धीरे धीरे शिथिलता को प्राप्त करने लगे। नरसी सेठ ने जब जूनागढ़ में जन्म लिया, तब से भक्ति का पुनरुत्थान हुआ और उसका श्राप का विमोचन हुआ। देवर्षि नारद ने कहा कि ये दोनों आपके पुत्र हैं। भक्ति कहती है हाँ, क्वचित 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 महाराष्ट्र, कहीं कहीं पर मेरी पूजा भक्ति में लोग डूबे रहे, मेरा सम्मान हुआ, वहां कुछ संतुष्टि मुझे प्राप्त हुई। पर मैं विचरण करते करते जब वृंदावन में आई, तो वृंदावन की पावन भूमि ने मुझे नव यौवना बना दिया, मुझे तो सजा दिया, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है। लेकिन मेरे दोनों ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये शिथिल हो गए और माता के आंखों के समक्ष अगर उसकी संतान दुखी हो तो उस माता और पिता के हृदय के कष्ट को आप जान सकते हो कि क्या किस प्रकार की वेदना उनकी चेतना को नष्ट करती है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि फिर मैं इसमें आपका क्या सहयोग कर सकता हूं। भक्ति ने कहा हरि नाम का कुछ आश्रय संबल प्रदान करो, कुछ ज्ञान चर्चा करो, क्योंकि आप सत्संगी हो। देवर्षि ने कहा कि पर मुझे तो मेरे पिता के द्वारा श्राप है, मैं गोदोहन मात्र रुकता हूं और सत्संग जब तक आप एक आसन पर न बैठो
तब तक संभव नहीं है। जितासनो, और आसन ही मैं नहीं जीत पाया, बाकी सभी जगह पर मुझे सर्वसाध्य सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन मैं किसी के पास रुक न पाया आज तक। इसीलिए नाम तो इतना बड़ा है, पर एक धाम का नेम प्लेट मेरे कहीं नहीं लगा। नारद लोक कहीं बना ही नहीं है। बाकी शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, देवलोक, इंद्र लोक, गंधर्व लोक, किन्नर, सारे लोक बने हैं, लेकिन नारद लोक कहीं नहीं है। भक्ति ने कहा, पर कोई न कोई तो उपाय आपके पास है। देवर्षि नारद ने भगवान के नाम का स्मरण किया। सुमिरत राम हृदय अस आवा, कि नारद अवश्य कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने वेद पुराण शास्त्रों, देखो हम लोग जो अभिषेक कराते हैं जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं, उस रुद्राभिषेक में 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी बोलते हैं। और उस अष्ट अध्याय में जो पहला अध्याय है वो गणेश सूक्त है। गणेश सूक्त को अगर ढंग से पाठ करो तो गणेश जी अवश्य कृपा प्रदान करते हैं। दूसरा जो सूक्त है वो पुरुष सूक्त या विष्णु सूक्त कह सकते हैं। उसके पाठ करने मात्र से भगवान विष्णु सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्त्रपात शभूमिकुं सर्वतस्पृतवात तिष्ठ दशांगुलम्मा जिसे कहते हैं। भगवान नारायण श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं और आपको सांसारिक और भौतिक समस्त प्रकार की भोग की सामग्रियां प्रदान करते हैं, क्योंकि रजोगुण के प्रधान देवता है भगवान विष्णु। चौथा सूक्त जो है वो है नील सूक्त। उससे जलावृष्टि होती है, प्रकृति प्रसन्न होती है, देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं, जल वृष्टि होती है। पांचवा सूत्र जो है वो पुरुष सूक्त बोलते हैं, जिससे महादेव नमस्ते रुद्रमन्युभूतो तैखवे नमः, महादेव अवधरदानी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से सूत्रों का प्रतिपादन देवर्षि नारद करते करते कुछ चेतना मिलाए, सूत्रों को पढ़ें और ज्ञान और वैराग्य के कानों में फूंक लगाएं। झाड़ा उतारा के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं। तो उठे, बैठ गए, उठ करके ज्ञान और वैराग्य, भक्ति थोड़ा प्रसन्न हुई, लेकिन चेतना शाश्वत निरंतर ना रही। पुनः 1-2 बार जम्हाई लेकर के देखो, किसी को अगर जम्हाई बार बार आवे जृंभण, तो समझ लो या तो वो सोएगा और या तो मतलब शारीरिक चेतना का क्षरण हो रहा है, डाउन हो रही है, शरीर आराम करने को मांगता है, ये मान लो, या सोए नहीं होंगे, तो उनकी चेतना शाश्वत न रही, वो निरंतरता के रूप को न स्वीकार कर पाई, पुनः फिर अचेता अवस्था में गिर गए। देवर्षि नारद एकदम हतप्रद हो गए, नैराश्यम, निराश हो गए और वहां से चल दिए। कार्य को सफलता न मिली। भक्ति को आश्वस्त करते हुए कि हे भक्ति,
मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो मैं इसके लिए किसी को ढूंढ के लाऊं। भक्ति महारानी ने कहा कि ठीक है देवऋषि। देवऋषि नारद धीरे धीरे आगे बढ़े और सबसे पूछ रहे हैं कि मैंने सत्कर्म का स्वरूप क्या है, सत्कर्म क्या है, मुझे बताओ। मुझे बहुत तीव्रता से आवश्यकता है इसकी। अनेकों ऋषि मुनि महात्माओं से पूछे पर कहीं पर इनको उत्तर न मिला। देवऋषि नारद अनुत्तरित भाव को लेकर जाते हैं, पहुंचते हैं बद्र का आश्रम की पावन भूमि पर। बद्र का आश्रम की पावन भूमि पर उत्तराखंड में जब पहुंचे, बद्री नारायण धाम जिसे कहते हैं, बद्रीनाथ भगवान। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। देवऋषि जब वहां पर पहुंचे तो उस जगह पर सत्संग कर रहे थे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से। कहते हैं कि हे सनत कुमार, मेरे कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं, इनके उत्तर में इनका समाधान प्रदान करो। मैं किसी की पीड़ा दुख को लेकर के आया हूं, उसका समाधान कैसे प्राप्त हो, इसका मार्ग बताओ। सनत कुमारों ने कहा, देखो ये चारों भैया, जहां पर सत्संगी भक्त लोग मिल जाते, उस जगह पर व्यासपीठ पर विराजित होकर चारों भाई एक साथ में कीर्तन भजन सत्संग कराते। और जहां पर कोई भक्त न मिलते, भक्तों की कमी होती, उस जगह पर बैठ करके एक भाई व्यासपीठ पर और 3 ऋषि सणसा और चिमटा बजा करके हरि नाम का गुणगान करते और सुनते। देवऋषि नारद ने भक्ति की समस्त पीड़ा को कह सुनाया। सनत कुमारों ने कहा कि भैया, कथा स्थल पर स्वयं चल करके जाने से जो पुण्य वर्धन होता है जीवन में, वो कोई आकर के मुझे घर पर सुना दे, उतना पुण्य नहीं प्राप्त होता उसका। तो अगर आवश्यकता है तो भक्ति को बोलो, वो स्वयं चलकर आवे। पर देवऋषि नारद ने कहा कि वो साधना अभाव के कारण भावना तो पूरी है, पर साधन का अभाव है। इसलिए आपको चलना होगा ऐसे भक्त के पास। सनत कुमार ने कहा, पर जो समस्या आपने बताई है भैया देवऋषि, ये समस्या यदि कहीं तीर्थ स्थान पर बैठ करके इसका उपचार किया जाए तो शीघ्र सफलता प्रदान करेगी। देवऋषि नारद ने कहा कि इसके श्रेष्ठ स्थान आप चयनित करके बताओ। तो जो स्थान का चयन हुआ वो हरिद्वार की पावन भूमि, हरिद्वारे समीपेचा तटमानंद नामता, आनंद नाम के घाट पर बट वृक्ष के पावन समीप में छाया में और गंगा मां के परम पावन पवित्र रीति में आयोजित किया गया। 7वें दिन भक्ति महारानी श्रीमद् भागवत भगवान के सत्संग के प्रभाव को सुनकर
और अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ नव यौवना रूप धारण करके भक्ति में आकर के नृत्य करने लगी। प्रहलाद जी ताल लगा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सारे ऋषि मुनि 10,000 शिष्यों के साथ में विराजमान विशाल वसुधा यत्र विशाल काय भूमि समतल भूमि में हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और वो कीर्तन गाते गाते सभी भाव विह्वल हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण 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 राघव नारायण 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 राघव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण इस तरीके से भक्ति महारानी जब नृत्य करते करते और सप्तम दिन की कथा विराम हुई तो
भक्ति महारानी को सभी लोगों ने परिचय जानना चाहा कि ये नव यौवना स्त्री कौन सी है जितने भाव विवल होकर के नृत्य की। इससे पूर्व की 6 दिन की कथाओं में इतना आनंद अभी तक नहीं आया जितना परमानंद की अनुभूति आज 7वें दिवस में प्राप्त हुई। लोगों ने परिचय कराया। देव ऋषि नारद ने कहा ये भक्ति है और ये दोनों पुत्र हैं, इनके ज्ञान और वैराग्य जो श्रीमद् भागवत जी की कृपा करुणा के वृष्टि से इनके संकल्प की सृष्टि सुकोमल और सुंदर हुई। भक्ति महारानी ने पूछा, प्रभु मेरा कोई सुरक्षित स्थान बताओ। आपके नाम के कीर्तन ने तो मेरे जीवन को सुधार दिया, पर इसे सुरक्षित रहने का भी स्थान आप ही बताओ। भगवान नारायण श्री हरि ने स्थान दिया कि जाओ भक्ति, आज से तुम मेरे भक्तों के हृदय में निवास करोगी और जिस भक्त के हृदय में तुम निवास करोगी उस भक्त के हृदय में मैं प्रतिदिन आता रहूंगा। इसलिए आप यदि अनुभव करके देखो, कोई भी मातृशक्ति हो या पुरुष वर्ग हो जो सदैव अपने किसी एक नाम का आधार बना लेते हैं, उस नाम के आधार में किसी एक नाम पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आप राम की ही भक्ति करके देखो, कृष्ण की ही भक्ति करके देखो। ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आप रचे और बसे हो, लगे और सधे हो, रसे और रमे हो, जिसके नाम की महिमा ने आपके हृदय में अपना स्थान बना लिया। पहला कार्य तो कुंडली यदि देखे, जन्मांक चक्र, तो उसमें पता चल जाता है किसके इष्ट देवता कौन है, हमारे किस इष्ट देवता के भजने से मेरा कार्य सफल होगा। ये भी आ जाता है उसमें क्लियरिटी से एकदम। तो एक नाम में आप लग जाओ, राम को, कृष्ण को, देवी को, दुर्गा को, काली को, कन्हैया को, हनुमान को, जिसको भी चाहो, वाहेगुरु को, जिसको भी मानो, लेकिन उसको पूर्ण रूप से जानो और पहचानो। आप जो बात, जो शब्द किसी को के लिए कह दोगे, वो शब्द आपका अचूक होगा, वो झूठा नहीं जाएगा। या तो आपके मुख से वही शब्द निकलेंगे जो सत्य होना होगा या है, और या तो आपके मुख से अगर वो शब्द निकल गया तो परमात्मा आपके निष्ठा और विश्वास को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए वही सत्य कर देते हैं। इसलिए माता पिता को या श्रेष्ठों को या गुरुओं के लिए ये पाबंदी है कि आप अपशब्द का और क्रोध का प्रयोग एकदम ना करें। यदि करें भी क्रोध तो उसमें किसी को सुधरने के लिए और संभलने के लिए, पर आपका ज्ञान रूपी बोध एकदम नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके क्रोध भरी वाणी से भी अपने परिवार का ही नुकसान हो सकता है। माता पिता या गुरुओं को
अपने शिष्यों पर या अपनी संतानों पर कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके शब्दावलियां अक्सर सत्य हो जाती हैं और भक्त को तो व्यक्तिगत विच्छेद इससे बचना चाहिए, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में रहती है भगवान 24 घंटे में एक बार अवश्य स्थान लेते हैं और वो समय हम और आप नहीं जान सकते किस समय का। अब वो जागृति अवस्था में ही आएंगे जिस समय चैतन्य अवस्था मेरे शरीर क्रियान्वयन क्रियाओं में लगी होगी, और हो सकता है वो अब शब्द भरी वाणी मेरे ही परिवार के लिए कोई सत्य हो जाए या मेरे मित्र के लिए ही सत्य हो जाए, तो उसका जीवन तो कष्ट में पड़ जाएगा। अच्छे शब्दों को बोलोगे तो प्रभु जिस समय आपके हृदय में आए होंगे वो शब्द निकलेंगे तो निश्चित वो शब्द साकार रूप धारण कर लेंगे, उसका जीवन बदल जाएगा, आपका एहसान मंद हो जाएगा। मित्र आपने कहा था तो मेरे साथ ये घटित हो गया। आप पूजनीय बन जाओगे, अर्चनीय बन जाओगे, दर्शनीय बन जाओगे। इसलिए सत्कर्मी पुरुषों को जो भगवान